एक एक्टर जिसे लोग सिर्फ सुपरस्टार समझते थे, आज वही तमिलनाडु की राजनीति बदल चुका है। 2026 तमिलनाडु इलेक्शन में विजय की पॉपुलैरिटी गूगल सर्च पर एक्सप्लोजन की तरह बढ़ी। लाखों लोग सर्च कर रहे थे विजय सीएम, टीवी के विनिंग, विजय वोट टेकिंग। लेकिन इस पॉलिटिकल स्टॉर्म के पीछे एक और नाम चर्चा में आया, प्रशांत किशोर। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक और पॉलिटिकल डिस्कशन में कहा गया है कि प्रशांत किशोर ने विजय को पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, वोटर कनेक्शन एंड कैंपेन प्लानिंग में गाइड किया। लोग उन्हें इस जीत का पॉलिटिकल कोच भी कहने लगे। पीके पहले भी कई बड़े लीडर्स के कैंपेन्स में काम कर चुके हैं। अब वही स्ट्रेटेजी तमिलनाडु में दिखाई दी। यूथ फोकस मैसेजिंग, सोशल मीडिया डोमिनेंस, फैन क्लब्स इनटू वोट बैंक्स, एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव, इमोशनल पब्लिक कनेक्शन। और फिर आया इलेक्शन रिजल्ट। टीवीके ने डेब्यू इलेक्शन में धमाकेदार प्रदर्शन किया और विजय बन गए तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर्स। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं विजय ब्रॉट द क्राउड, बट प्रशांत किशोर में हैव शेप्ड द रोड मैप। अब सवाल यह है, क्या ये इंडिया की पॉलिटिक्स में सेलिब्रिटी पावर प्लस स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का नया फॉर्मूला है? अब यहाँ पर एक बात चल रही है कि प्रशांत किशोर एक फ्लॉप प्लेयर है या अच्छे कोच है। कई लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि अक्सर होता क्या है ना, जो एवरेज प्लेयर होते हैं वो बड़े कमाल के कोच होते हैं। ये मजाक इसलिए कि उनकी ही अपनी पार्टी बिहार में खाता तक नहीं खोल पाई। अब ये कहानी ये भी समझाती है कि भले ही खिलाड़ी के तौर पर वो नाकाम रहे, लेकिन कोच के तौर पर वो शानदार है। राजनीति में पीके ने बैट पकड़ने की कोशिश की, डिसअपॉइंट हुए, मगर कोच की भूमिका में वो एक बार फिर सुपरस्टार साबित हुए और पहले भी रहे हैं। मोदी के लिए 2014, नीतीश के लिए 2015, जगनमोहन रेड्डी को आंध्र प्रदेश, ममता दीदी को बंगाल और अब तमिलनाडु में विकेटी। अब मगर कोच के तौर पर उनका एक्सपीरियंस कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करता है, तो हो सकता है प्लेयर के तौर पर भी अगली बार खुश कर दे। वैसे भी बिहार की राजनीति में संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। तमिलनाडु की जीत पीके के लिए एक पेशेवर उपलब्धि नहीं है, आगामी बिहार मिशन के लिए बड़ा ईंधन है। फिलहाल उनका हौसला 7वें आसमान पर है। अगर भले ही वो ये कह रहे हैं कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी सारी कोशिश बिहार को लेकर है, मैं इस पर क्या बोलूँ, मुझे ये कोई एक्साइट नहीं करता, वगैरह वगैरह, लेकिन तमिलनाडु में इतिहास रचा है, जातिवाद परिवारवाद को तोड़ा है, एकाधिकार की सत्ता को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है। पर ये बताते हैं कि डेटा, इमोशन, करिश्मा, स्ट्रैटेजी का अगर सही मेल हो तो जड़ें हिलती है। पीके एंड विजय के कॉम्बो ने एकाधिकार को चुनौती दी है, लाखों युवाओं की जीत के कारण बने हैं। धोनी की लोकप्रियता को चुनौती देने की जो बात उन्होंने कही थी वो कोई हवा हवाई नहीं थी। क्या यह सत्ता के बदलाव का भवंडर अन्य राज्यों में भी जाएगा? क्या दूसरे और राज्यों में भी एकाधिकार की सत्ता को जनता बदलेगी? आपकी क्या राय है इसके ऊपर? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।